भीलवाड़ा की इस पावन धरा पे बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल रैली में मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया बंधुओं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं भीलवाड़ा की इस पावन धरा पे आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बरसात के इस मौसम में और 2-3 दिन से कार्यक्रम में ऐसा लग रहा था कि कहीं टोंक में जिस तरह से आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, इस प्रकृति के लीला के सामने कार्यक्रम हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि आज सुबह 10-11 बजे तक बरसात का दौर जारी था। पहले चित्रकूट धाम पे बड़े कार्यक्रम के आयोजन की हमने परमिशन प्रशासन से ली, लेकिन वहां का मैदान पानी से भर गया और मन में शंका जरूर थी कि कार्यक्रम बड़ा हो पाएगा या नहीं। लेकिन मैं भीलवाड़ा के समस्त लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत बड़ी तादाद में आके और ये साबित कर दिया कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को आप थकने नहीं दोगे। जो व्यक्ति रात और दिन जाग के और आप लोगों के हक और अधिकार के लिए जगाने का प्रयास कर रहा है, तेजाजी महाराज, देवनारायण जी भगवान और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के साथ है, निश्चित रूप से राजस्थान में जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हमारे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने की है, बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा। इतना विश्वास आप सब लोगों ने जो बड़ी संख्या में आए हो, मुझे लग रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान के अंदर होकर रहेगा। मैं एक निवेदन आप सबसे करूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने के लिए 7732877328 ये मिस कॉल की सेवा जो है, इस सेवा का प्रचार प्रसार भी आप लोग करें, क्योंकि आने वाला जो 2023 का नवंबर-दिसंबर में जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर राजस्थान से एक पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लड़ रहा है किसान का बेटा रात और दिन, व्यवस्था वो ऐसी चाहता है। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा कहते हैं कि मुझे सत्ता सुख नहीं भोगना, यदि सत्ता सुख मुझे भोगना होता तो 2008 से लेकर आज तक कई बार ऐसे मौके आए, चाहे वो देश की राजनीति की बात करें या राजस्थान की राजनीति की बात करें, कि हनुमान जी भी कहीं ना कहीं सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन हनुमान जी एक ही बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था बने कि गांव का गरीब दलित पिछड़ा व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी थाने तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर ये पूछे कि बाबा बताओ आपका काम क्या है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हनुमान जी बनाना चाहते हैं। भीलवाड़ा के अंदर देखा, जब 4 दिन पहले आने का मौका मिला और हम मारवाड़ की तरह से आपके बीच आते हैं, हमारे वहां राजनीति का, हालांकि धीरे धीरे राजनीति रसातल में वहां भी जा रही है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता, लेकिन भीलवाड़ा में जब लोगों का सुना, नेताओं का, तब बड़ा दुख हुआ कि बाढ़ ही जब खेत को खा रही है तो जनता को बचाएगा कौन। यहां पता लगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है वो बजरी माफियाओं के साथ सांठगांठ और इनके साथ पार्टनरशिप इन लोगों की हो गई। जिंदल जो आयरन ओर का काम कर रही है, जिंदल स्टील, आगुंचा माइंस, और जब गांवों के अंदर गए और गरीब व्यक्तियों की जब पीड़ा सुनी तो निश्चित रूप से दिल जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ादायक बातें आप लोगों की सुनी। मैं अभी सारी बातें भी अभी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को मैंने बताई है कि यहाँ लोगों की समस्याएं क्या है। बजरी के साथ साथ यहाँ बहुत बड़े बड़े और भी माफिया हैं। इन सारे माफियाओं से भीलवाड़ा को हम सब लोगों को मिलकर मुक्त कराना है। हम लोगों ने भीलवाड़ा और आसपास की जो समस्या है उसको लेके एक मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन हम लोग प्रेषित करेंगे। अभी लंबा समय कार्यक्रम का चलेगा। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि भीलवाड़ा की इस पावन धरा पे हम सबको पूरे देश के अंदर ये मैसेज देना है कि किसान का बेटा जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, हम स्व अनुशासित तरीके से हम हनुमान बेनीवाल जी के सच्चे सिपाही बनके और अच्छा कार्यक्रम हम लोग आयोजन करेंगे।
इसके बाद मंच से जैसे आपको दिशा निर्देश मिले उसी दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोगों को चलना है। मैंने 2 दिन से मैं देख रहा हूं, कुछ अखबारों के माध्यम से भी देखा, और आजकल सोशल मीडिया जो है उसका लोग बहुत निम्न स्तर का उनका उपयोग शुरू कर दिया। एक जाति विशेष के लोगों को वीडियो भी मैंने 2 दिन से देखे कि हनुमान जी ने जो राजपूत समाज का व्यक्ति है मेघराज सिंह, उनको माफिया कैसे कह दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब चोर को आप सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है कि वो अच्छे और बुरे के अंदर भेद कर सकता है। यहां रेत के टिल्ले खोद दिए खेतों के अंदर, और नदी का जो तल है उसके अंदर 20-20 मीटर के इन्होंने पिट खोद दिए। जब हम यहाँ आए तब ये कुछ लोगों ने कहा कि साहब अवैध नाके, जब आप यहाँ भीलवाड़ा में जब आपने कदम रखा तो अधिकतर अवैध नाके तो बंद करके वो लोग वहां ताले लगा के भागे हैं। तो यदि वो माफिया नहीं है और सही व्यक्ति है तो उसको भागने की कहां जरूरत है। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हमें बहुत लंबी लड़ाई है। आप ये मत सोचना कि छोटी लड़ाई है। जो व्यक्ति जैसलमेर के किले के अंदर, जैसलमेर की जो आलीशान होटल जिसके अंदर जब सरकार गिर रही थी और उस सरकार को संरक्षण देने का, जो पालने पोसने का 1-1.5 महीने जिस व्यक्ति ने काम किया, उस व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला है कि बजरी के ठेके आप लोग ले लो और पूरे राजस्थान को आप लूट लो। ये यहाँ की कांग्रेस सरकार ने काम किया है। तो बहुत बड़े माफियाओं से लड़ाई है, लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी सही दिशा में हमें जो सकारात्मक तरीके से ऐसे बदमाश व्यक्तियों के खिलाफ हमें जंग लड़नी है। हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के नेता है, वो लोग भूल गए जब भूंगरा के अंदर राजपूत समाज के अंदर एक गैस त्रासदी हुई, उसके अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति देश की संसद के अंदर जो व्यक्ति जिसने आवाज उठाई, एम्स के अंदर उन घायलों से मिलने पहुंचे, वो हमारे माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल थे। जब पीरदान सिंह राठौड़ पे जब बहुत बड़ी आर.के. मार्बल के मालिक की और उनकी जो कोई लड़ाई झगड़े का मामला था, उसके अंदर राजपूत समाज के आधे से ज्यादा नेताओं ने आर.के. मार्बल के जो सेट है उनसे सेटिंग कर ली। उस टाइम भी उस गरीब राजपूत की आवाज उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी थे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस लंबी लड़ाई को आप अनुशासित तरीके से लड़ें। कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो या कोई कंटेंट आता है, ऐसे लोगों को हमें नेगलेक्ट करना है। कि जिस तरह अर्जुन को पूछा कि बताइए आपको क्या दिखा, तो उन्होंने कहा मुझे तो वो सिर्फ आंख दिख रही है जहां मुझे तीर का निशान मारना है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को देखना है। हमें यह देखना है कि 2023 का चुनाव है, यहाँ चुनावी समय में अलग अलग पार्टियां धर्म, जाति, संप्रदाय और अगड़े पिछड़ों की कई लड़ाइयां लेके और ये धरातल पर आएगी। क्योंकि काम के आधार पर यदि वोट मांगती तो ये मिला जुली का खेल 2009 के अंदर हनुमान जी ने कहा था कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, एक बार तू और एक बार मैं, इस हिसाब से ही राज कर रहे हैं। उस बात को कई लोगों ने हंसी मजाक में लिया, लेकिन इस बार गहलोत जी ने जो कहा वो मीडिया के माध्यम से आप सब ने देखा सुना कि मेरी तो सरकार ही वसुंधरा जी ने बचाई है। इससे बड़ा मिली जुली का खेल का आप लोग प्रमाण क्या चाहेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और विशेषकर युवा साथियों से कि इस लड़ाई को हमें थमने नहीं देना है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हमें आगे बढ़ना है। भीलवाड़ा जिले की जो मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर हम ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, भीलवाड़ा जिले में मेसर्स जिंदल सो लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजनाओं से लोगों के घरों में दरारें आ गई, इसलिए प्रभावित लोगों को आवास पुनः निर्माण का आर्थिक पैकेज दिलवाया जाए। भीलवाड़ा जिले में मेसर्स जिंदल सो लिमिटेड को आवंटित खनन क्षेत्रों की जांच करवाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जो इन लोगों को छोटा सा क्षेत्र मिला और इन्होंने अवैध खनन के नाम से बहुत बड़ा इलाके में इन लोगों ने काम किया। भीलवाड़ा जिले में मेसर्स जिंदल सो लिमिटेड द्वारा अवैध की गई चारागाह भूमि से जुड़े मामले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। भीलवाड़ा जिले में मेसर्स जिंदल सो लिमिटेड को स्टील प्लांट लगाने की शर्त पर खनन करने तथा प्लांट लगाने की शर्त पर ही भूमि का आवंटन हुआ था, परंतु अभी तक कोई प्लांट यहाँ लगा नहीं। इसलिए इस बिंदु की तथ्यात्मक जांच करवाकर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। भीलवाड़ा जिले में मेसर्स जिंदल सो लिमिटेड की परियोजनाओं से जुड़े खनन की वजह से पांसल, सुरास, मालोला, समोड़ी गांव का कैचमेंट एरिया बिल्कुल नष्ट हो गया। इसलिए तालाबों में पानी की आवक बंद हो गई
जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार से जुड़े प्रकरण में दिए गए फैसले की अवहेलना है। इसलिए तत्काल प्रभाव से कैचमेंट एरिया का पुनः संरक्षण किया जाए और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने जैसे गंभीर मामले में उक्त कंपनी के साथ साथ समस्त खनिज विभाग और राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए। भीलवाड़ा जिले में मेसर्स जिंदल सो लिमिटेड, रामपुरी आगुंचा माइंस तथा राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिले के बॉर्डर पर स्थित दरिबा और एस के माइंस सहित भीलवाड़ा जिले के तमाम उद्योगों में 80% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार दिलाया जाए। भीलवाड़ा जिले के विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले काले पानी तथा दूषित पानी से प्रभावित हुई कृषि भूमि का किसानों को मुआवजा दिया जाए तथा इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। भीलवाड़ा से मांडल जाने वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के ऊपर बनाए गए आरओबी की गलत डिजाइन के प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में खनन क्षेत्र के मध्य 227 बीघा वन भूमि का निजी लोगों को देने से जुड़े मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाई जाए। भीलवाड़ा जिले के उपरमाल करेड़ा भूखंड क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज किसानों को हटाकर मंत्रियों के चेतों को गलत रूप से आवंटित की गई भूमि, जिसमें कई नाबालिगों को भी भूमि आवंटित कर दी, इस प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और भीलवाड़ा जिले में अमीरगढ़ तथा मांडल क्षेत्र सहित पूरे जिले में विभिन्न उद्योगों से हो रहे प्रदूषण का स्थायी समाधान किया जाए। जिंदल की वर्तमान माइनिंग व ट्रांसपोर्ट हेतु 5 साल की डांग में काम में ली जा रही जमीन की वजह से आसपास के किसानों की भूमि खराब हो गई है, इसलिए प्रभावित किसानों का उचित मुआवजा दिलाया जाए। इसके अलावा जो हमारी बजरी की मुख्य मांग है कि इन्होंने एक तो कृषि भूमि पे जो कांटे बना रखे हैं, हमने रिया के प्रधान जी और पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया हुआ है, मीडिया के बंधु भी उपस्थित है, आपके संज्ञान में भी मैं लाना चाहता हूँ कि मैंने आते ही यहाँ के माइनिंग इंजीनियर को एक चिट्ठी लिखी कि आप बताएं कि लीज धारक जो है उसके कांटे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, भूमि का टाइटल क्या है और जो खनिज जो ये बजरी निकाल रहे हैं ये कितने मीटर तक नदी के अंदर ये लोग इसका खनन करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद शायद माइनिंग इंजीनियर का फोन 1-2 मिनट ही खुला है, अभी तक फोन ही बंद है उसका। तो आपसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा, ऐसे बदमाश प्रवृत्ति के लोगों का इलाज भी होना चाहिए और हमें तकनीकी रूप से इन लोगों ने जो बड़े खड्डे खोद रखे हैं, जो गलत स्टॉक इन्होंने अरबों रुपए का जमा कराया है, हमारे वहाँ ड्रोन से सर्वे हुए और ठेकेदारों की सारी टीम वहां से भाग गई। जब चोर है तो भाग क्यों रहे? इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच जो है हम सीबीआई और ईडी जो है वो गरीब लोगों को कई प्रधानमंत्री जी परेशान कर रहे हैं। ईडी की असली आवश्यकता इन बजरी माफियाओं पे, इनका जो पार्टनर जो नेता है, इन सब जो माफिया है इनके घरों तक ईडी की जांच की हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। ये हमारा मांग पत्र है। मैं एक बार पुनः भीलवाड़ा के समस्त बुजुर्गों और नौजवान साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने अल्प समय में और एक इस मौसम के पता नहीं किधर करवट लेगा, उसके बावजूद भी आप हजारों हजार की तादाद में पहुंच गए और एक किसान के बेटे को हाथ मजबूत करने के लिए जो संबल देने का आपने काम किया, इस काम के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं आपके सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए इसी अपेक्षा के साथ कि किसान का बेटा रात और दिन जग के और आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिए जगाने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप कमजोर मत होने देना, इसके हाथ आप मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब विधायक साहब का कि जो मांगे हमारे यहाँ की